there is a difference between being alone and being lonely. अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता है, that means this video is for you. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, और अगर इनकेस हेल्प ना भी मिली तो कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी जो आज नहीं तो कल आपके काम जरूर आएगी. So that was a little bit introduction about today's topic. So hello guys, welcome and welcome back to another Chai Talk video. I hope you all are doing great. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली. तो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बट एज यू ऑल नो विद अ कप ऑफ गर्मा गर्म चाय. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली. ध्यान से इस वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, पर मीनिंग पे जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू गेस और अपनी सूझबूझ से आपको जो समझ आता है लोनली एंड अलोन का मतलब. मैं आपके सामने दो केस रखने वाली हूँ, तो उन दोनों केसेस में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से बीइंग अलोन क्या है और बीइंग लोनली क्या है. पहला केस है वो ये है कि आप कभी कभी खुद से ही बहुत खुश फील करते हो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कोई कंपनी आपके आसपास हो, बस ऐसे ही आपको खुशी फील होती है. ये केस है. बी ये केस है कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुश होते हो लेकिन आपको महसूस होता है कि आपके पास XYZ कोई फ्रेंड होता या फैमिली मेंबर होता या कोई पर्सन होता जिसके आप क्लोज हो और आपको वो कंपनी दे सकता उस खुशी में. तो ये दो केस हैं, A एंड B. आप अब मुझे बताओ कि इन दोनों में अलोन वाली सिचुएशन क्या है और लोनली वाली सिचुएशन क्या है. कि थोड़ी सी मदद के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि ये दोनों सिचुएशन अलोन वाली हैं. अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि लोनली वाली इन दोनों में से सिचुएशन कौन सी है कमेंट सेक्शन में. हम आगे अपनी वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि बीइंग लोनली मतलब क्या होता है. बीइंग लोनली एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे अंदर सैडनेस भर देती है. या तो जनरली वो फीलिंग हमें आइसोलेशन से आती है या फिर अबेंडमेंट इश्यू से आती है. अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सपोज कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है बिकॉज उसके पास कोई पार्टनर नहीं है उसी के ही फ्रेंड की पार्टी में लेके जाने को. अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बीइंग अलोन का मतलब. बीइंग अलोन का मतलब बहुत साफ साफ अपने आप में ही अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो वो अकेला है फ्रॉम अदर्स. इसी बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवीज में अकेली जाना पसंद करती हूँ बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मूवी में एंड आई डोंट लाइक इट, सो आई गो टू मूवीज बाय माई सेल्फ. अब आप ये भी देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग अलोन एक इंसान के बिना भी कर सकता है फील, और इवन इन सम केसेस इन द क्राउड्स एंड बहुत ज़्यादा लोग उसके आसपास बैठे हों तब भी वो फील कर सकता है. एक फन फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली का, वो ये कि लोनलीनेस जो होती है ना वो कभी कभी, नॉट ऑलवेज, अलोन वाली फीलिंग से आती है. या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपका बीइंग लोनली फील करना कभी कभी एक रिजल्ट होगा अलोन रहने का. आई होप आपको बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन का बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा होगा. अब वीडियो के अगले सेगमेंट में मैं आपके साथ 4 ऐसे बहुत बढ़िया रीजन शेयर करना चाहती हूँ बीइंग अलोन के, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं. नंबर 1 इज इंक्रीजेस क्रिएटिविटी. जब आप अलोन रहोगे तो आप इंक्रीज कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को, या फिर मैं कहूँ तो आप पॉलिश कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को. बिकॉज जब आप अकेले बैठोगे तो आपके पास एक टाइम होगा, आपका माइंड बिल्कुल फ्री होकर विदाउट एनी वरीज बैठेगा अपने साथ, तो वो
कुछ नए आइडियाज, कुछ नए ओपिनियंस, कुछ नए थॉट्स ला सकता है जो एट द एंड आपको ही फायदेमंद होंगे। और जब आप अलोन रहोगे तो आपका माइंड एक्सप्लोर अपने आप से करेगा, आपके माइंड को क्यूरोसिटी होगी बहुत सारी चीजों के आंसर्स ढूंढने की, एंड ऑब्वियसली यू विल डू दैट, हेंस इंक्रीजेस योर क्रिएटिविटी। नाउ नंबर 2 reason is a very good reason for being alone is refresh your brain। जब आप alone बैठोगे तो आपके पास टाइम है कि आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सको, आप अपने माइंड को रिबूट कर सको, एंड आप अपने माइंड को क्लियर कर सको बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे पुराने आइडियाज, पुराने ओपिनियंस। प्लस आप जब अलोन रहोगे तो आप इन द मोमेंट रह सकते हो। वैसे तो हमें इन द मोमेंट ऑलवेज रहना चाहिए, पर जब आप अलोन होगे अपने साथ तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप इन द मोमेंट रह सको, सो दैट वो इन जनरल भी आपके काम आ सके। फील करो अपने सराउंडिंग्स में कोई स्मेल, कोई आवाज, या अपनी बॉडी को आप फील कर सकते हो। अपनी बॉडी में आपको जो सेंसेशंस हो रही हैं फील, अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो। एवरी सिंगल थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ in that moment when you are alone with yourself. You don't have to overthink while doing that. Third good reason is helps you in being self sufficient। जब आप alone होगे, अपने साथ, अपने माइंड के साथ बैठोगे तो आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी आइडियाज, कुछ भी थॉट्स, कुछ भी ओपिनियंस। नो वन इज देयर टू जज यू। और ओवर कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम बहुत टाइम से अपने कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो जब आप अपने साथ कभी अकेले बैठो तो आपको क्या पता बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए उस प्रॉब्लम का आपकी। इन शॉर्ट, आप जब अपने साथ बैठोगे तो आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे बहुत सारी चीजों के लिए। आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाओगे एंड यू विल नो दैट क्या चीजें आप वैल्यू करते हो, क्या चीजें आपको आपकी लाइफ में चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फोर्थ एंड द लास्ट गुड रीजन वी हैव इज इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। जब आप अपने साथ बैठोगे तो आपको ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन तो जरूर आएगी कि आप अपनी चीजें खुद कर सकते हो, आपको ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी और के ऊपर अपनी चीजों को लेकर। बट आपको ये भी सेंस ऑफ रियलाइजेशन आएगी कि आपके धीरे धीरे रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। बिकॉज व्हाट आई बिलीव, और जो चीज मेरे साथ हुई है, कि जब आप अपने साथ बैठते हो, अपने माइंड के साथ बैठते हो, अपने थॉट्स के साथ बैठते हो, तो आपके खुद के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एम्पैथी भी आ जाती है फॉर द पीपल अराउंड यू। सो अगर आपकी लाइफ में एम्पैथी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो इम्प्रूव होंगे। सी, यू विल गेट अ होल न्यू पर्सपेक्टिव जब आप अलोन रहोगे। और जब आप अलोन रहोगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि एक इंसान अलोन रहना खुद पसंद करता है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम जाकर कोई भी किसी भी को दोस्त बना सकते हैं, बहुत ज्यादा सोशल हो सकते हैं, दैट्स आवर चॉइस। अगर आप बीइंग अलोन रहना चूज कर रहे हो तो आप अपनी खुद की मर्जी से बीइंग अलोन रहना चूज कर रहे हो, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन, बिकॉज यू नीड योर पर्सनल स्पेस, राइट। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं एंड वो समझते हैं कि दे आर नॉट इनफ फॉर अदर पीपल, इसीलिए वो बीइंग अलोन रहना पसंद करते हैं। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो अगर आप अलोन रह रहे हो तो ये डिफरेंस आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आप खुद अपनी विल से रह रहे हो अलोन बिकॉज यू लाइक इट, या फिर यू डोंट फील लाइक दैट यू बिलोंग। लास्टली मैं अगर बात करूं बीइंग लोनली की, तो आप लोनली ऐसा फील कर रहे हो बिकॉज आपको कुछ देखकर, कुछ सुनकर, या फिर कुछ ऐसे रैंडम थॉट्स याद आ रहे हैं जिससे आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ट्रिगर कर रही हैं। शॉर्ट में बोलूं तो आप अपनी फीलिंग्स को चेक नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को चेक नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पर, इसीलिए यू आर फीलिंग लोनली। और अगर आप एस्केप करते रहोगे और अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट नहीं करोगे तो आप अपने खुद की ही
हेल्थ के लिए बहुत सारी रिस्क क्रिएट कर रहे हो, ईदर डिप्रेशन, या फिर आप अपना इम्यून सिस्टम वीक कर रहे हो, या फिर आप हार्ट डिजीज के लिए अपने आप की हेल्थ को रिस्क पर डाल रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को चेक रखो, और अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो यू कैन ऑलवेज टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। एंड में गाइस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं आउट देयर जिनको बीइंग लोनली और बीइंग अलोन का डिफरेंस नहीं पता है। एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, बट अब मुझे भी पता है, एंड आई होप आप में से भी बहुत सारे लोगों को बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन का बेसिक डिफरेंस पता लग गया होगा थ्रू दिस वीडियो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू be happy and grow better in your lives through my videos, through the topics I choose for you guys. And obviously I am also growing, that is why I choose these kinds of topics, so that मैं help कर सकूँ आप लोगों को awareness, especially self awareness में। that is all I want for you guys. So this is it for this episode, guys. I will see you in another chat of video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.